कभी भी किसी को तकलीफ ना हो। दिस इज नंबर वन, दिस शुड बी द नंबर वन प्रिंसिपल। तो समर्थन करते हो इस बात का? शायद मेरी लाइफ की जो थ्योरीज है या प्रिंसिपल है वो इसी के ऊपर डिपेंड है। जैसे सपोज मैंने अंडा खाना छोड़ा, उससे पहले मुझे अंडे के लिए मालूम था कि अंडा किसी को पेन नहीं देता, कि अंडा जब भी पैदा होता है ना उसमें बच्चा होता है और ना वो किसी को पेन देता। एक दिन मैंने स्टडी किया, मुझे मालूम पड़ा अचानक कि जो अंडे की मैं बात कर रहा हूँ उससे भी मुर्गी को तकलीफ होती है, क्योंकि वो भी इंजेक्शन से लगाया जाता है और उसके अंदर जो क्या कहते हैं मुर्गी होती है उसको कुछ पेन से गुजरना पड़ता है। तो इसका मतलब मैं अपने स्वाद के लिए किसी की तकलीफ पर डिपेंड था। मतलब किसी को अगर तकलीफ आती है तो मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ। सेम डे आई स्टॉप्ड ईटिंग एग्स। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला प्रिंसिपल है कि किसी को भी तकलीफ का कारण मैं ना। ठीक है, अंडा सेम डे मैंने छोड़ दिया। लकीली उसी दिन आदित्य ने और नवीन ने भी 2-3 दिन में पढ़ा था, उन्होंने भी अपना छोड़ दिया, मेरे को नहीं बताना पड़ा। तो सबके दिमाग में वही एथिक्स है। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि जो एथिक्स मेरे दिमाग में थे वो नेक्स्ट जनरेशन में भी वो कैरी फॉरवर्ड हो गए बिना मेरे बताए। तो किसी के भी पेन का कारण बनना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। किसी के लिए मेरी गलती से। जो आप लोग कमाते हो, कोई भी आदमी जो हमारे कमाई कर रहा है उस कमाई का क्या क्या करने वाले हो? क्वेश्चन पूछ रहा हूं। जैसे वीरेंद्र जी आप जो कमाते हो उस कमाई से किस किस को आपकी फैमिली में बेनिफिट होता है? और कोई लड़का यहाँ पर तुम्हारा नाम क्या राजेश है ना, तुम्हारे हिसाब से क्या होता है? पूरी फैमिली। हाँ भाई, अगर मेरी कमाई का बेनिफिट मेरे कंप्लीट परिवार को है, मेरे अच्छे कर्मों का प्रभाव बेनिफिट पूरे परिवार को है, तो तुम्हें क्या लगता है मेरे बुरे कर्मों का प्रभाव पूरे परिवार को नहीं मिलेगा? पॉसिबल ही नहीं ना मिले। तो जो आज मैं कर्म कर रहा हूं और किसी के भी पेन का कारण हो, उसका इंपैक्ट मेरी नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचेगा। अगर मेरे परिवार में परिपाटी थी कि किसी को तकलीफ का कारण नहीं बनना, तो मेरे अपने बच्चों को नहीं बताया, सिखाया नहीं है, उनकी जनरेशन में अपने आप आ गए, उनके जीन्स में आ गए। तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरी अच्छाई अगर वहां ट्रांसफर हो रही है तो मेरी बुराई भी ट्रांसफर होगी। ठीक है ना? तो जो काम आज मैं कर रहा हूं मुझे रेडी होना पड़ेगा कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन उस काम को करे। या तो मैं तैयार हूं उस तकलीफ को मैं सह लूंगा या अपने आप को आज से ले। हिंदू धर्म में देखा होगा, गलती से पांव के नीचे से चींटी भी मर जाती है तो उसका भी पश्चाताप है। आपको नारियल में काट कर उसके अंदर बुरा डालकर उसको डालना पड़ता है, उसके लिए भी पश्चाताप है। ठीक है, कौन कौन लोग पितृ धर्म को मानते हैं? सबके घर में पितृ पूजा होती है, कोई है जिसके घर में नहीं होती? इस जब पितृ पूजा होती है उसके अलावा कर्म कुंडली में लिखकर आता है पितृदोष। जैसे आप जाओ बच्चा नहीं होगा तो लोग क्या कहते हैं आपके पितृदोष है। घर में कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही, लोग कहते हैं पितृदोष है, कहते हैं ना। तो पितृदोष है क्या? बताया किसी ने? पूछा पितृदोष है क्या? बताया किसी को? जी पता है? किसी को पता है पितृदोष के बारे में? हम पूजा भी करवा रहे हैं, उसकी कर्म भी करवा रहे हैं, पर पितृदोष नहीं पता। पितृदोष वो है जो मेरे पूर्वज थे, जो मेरे बड़े थे, 7 पीढ़ी का इम्पैक्ट आता है मुझ पर, और उससे गलती से कोई गलत कर्म हो गए तो मेरी पीढ़ी में उसका दोष आता है, मेरी कुंडली में उसका दोष आता है। समझ में आया? तो जो मेरे पूर्वजों ने 7 जनरेशन के कर्म किए, उसने गलती से भी किसी को तकलीफ दी तो क्योंकि वो खुद तो भुगत नहीं पाया पूरा, क्योंकि उसने जैसे अपना बंगला बनाया वो आप यूज कर रहे हो ना, उसने कोठी बनाई आप यूज कर रहे हो ना, तो उसकी हर चीज को आप यूज कर रहे हो, उसका ब्लड भी मेरे अंदर है। तो अगर मैं उसके ब्लड तक को यूज कर रहा हूं तो जो उसके कर्म है वो भी मैं यूज कर रहा हूं। तो पितृदोष मेरी कुंडली में क्यों आया? क्योंकि मेरे पूर्वजों ने कुछ कमियां की। अब लोग कहते हैं पिंडदान करो, आराम मिलेगा।
वो कैसे मिलता है कि जो पूर्वजों के कर्म बहुत अच्छे थे उसको तो मोक्ष मिल गया, उसको पिंडदान करो मत करो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है नरेंद्र जी। लेकिन जिस आदमी के कर्म बुरे थे कुछ ना कुछ तो कभी मुझ में भी होगी ना, तो गारंटी नहीं कि मेरा मोक्ष होगा। तो क्योंकि मैं प्रेत अवस्था में हूं तो मुझे भोजन चाहिए, पर मेरे कर्म अच्छे नहीं है तो मुझे भोजन नहीं मिल रहा है, ठीक है। जब हम पितृ के लिए तर्पण करते हैं तो पहले भगवान आराध्या को भोग लगाते हैं, फिर पितरों तक पहुंचता है, देवताओं को भी पहुंचता है, समझ रहे हो। तो सारे देवताओं को भी पहुंच रहा है, तो उस वक्त भगवान को लगता है कि जो नेक्स्ट संतान है, जो नेक्स्ट बच्चे हैं वो अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो मेरे अच्छे कर्मों का प्रभाव मेरे पितरों को भी मिलेगा। अगर उनके बुरे कर्मों का प्रभाव मुझको मिल रहा है तो मेरे अच्छे कर्मों का प्रभाव मेरे को मिलेगा। तो मैं दो जगह से बेटरमेंट कर रहा हूं। पहली बात, मैं अपने पितरों के लिए अच्छा कर रहा हूं, अच्छे कर्म कर कर। कहते हैं लोग कि अगर पितरों ने बुरा कर रखा है तो तालाब बनवाओ, बावड़ी बनवाओ, दान करो, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, बोलते हैं ना। तो वही है कि जो उनके कर्म थे उसको बेटर कर रहे हो, क्योंकि उनका अंश आप में आया तो आपका अंश भी उनके अंदर है। लेकिन मैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए बढ़िया कर रहा हूं। तो जो कर्म मैं कर रहा हूं, मैं अपने बच्चों को क्या देना चाहता हूं, आई हैव डिसाइड टुडे। क्या मैं उसको बुरे कर्म देना चाहता हूं, मैं अच्छे कर्म देना चाहता हूं। मेरे दोस्त है, उसके परिवार में उसका बच्चा मानसिक रूप से विकलांग हुआ, जल्दी डेथ हो गई। 2 साल में भाई, मदर, फादर, बेटा, वाइफ, 5 लोग उसने खो दिए। मेरा खास दोस्त है, आज मेरे साथ ही थे, अकेले रह गई। बेटी है, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ती है, फादर के लिए आई हुई है। उन्होंने कुंडलियां दिखाई अपनी, सबने कहा तुम्हारे ऊपर भयंकर पितृदोष है। कुंडलियां दिखाई उसने और किसी को नहीं बताया क्या था, मैंने कहा बताना मत, तुम दिखा कर आना। तो भयंकर पितृदोष है। जो विकलांग रूप से बच्चा मानसिक रूप से पैदा हुआ था वो खर्च कराता रहा, खाली पैसा खर्च नहीं कराया, मानसिक संताप भी दिया, तकलीफ भी दी। क्योंकि उस बच्चे को, वो बच्चे का कैसे डेथ हुई है, शायद बाथरूम में बंद हो गया, करंट लग रहा था, उसको पता नहीं लगा, पानी में करंट लग गया, तड़प कर दिया। कैन यू इमेजिन उस बाप पर क्या बीत रही होगी जिसका बच्चा इस तरीके तकलीफ से गुजरा। तो पितृ दोष कहां तक आया, ये सब कुछ हो गया। इसका मतलब जो कर्म किसी ना किसी के रहे वो मुझ पर इम्पैक्ट किया ना। तो क्या मेरे कर्म में अपने बच्चों को देने को ध्यान गलत कर्म करके ध्यान में मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सच की बात बता रहा हूं, ठीक है गलत है भाई। मैं अपने बच्चों को क्या देना चाहता हूं, अपने जो मैं कमाई दे रहा हूं, मैं अपने पुण्य दे रहा हूं, तो पाप भी तो दे रहा हूं। You have to get question ready कि मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या देना चाहता हूं। ठीक, अब ये चीज कहां से निकल गई, तकलीफ क्या क्या चीज की है। सबसे पहला धर्म ये अपना लें जिंदगी में कि गलती से भी मैं किसी के पेन का कारण 100% I can't be sure, but we can try to maximum, ठीक है। तो जैसे मैं इस डेप्थ में पहुंच जाऊंगा तो मैं अपने आप थोड़ा एथिकल हो जाऊंगा, अपने आप में फर्क आ जाएगा। और मैं भाई, जैसे मैं आपके साथ टूर पे गया, मैं कार में पीछे जा सकता था, मैं लोगों से बहुत मजाक कर रहा था, मेरे को मालूम है मैं कर रहा था, इंटेंशनल नहीं कर रहा था। पहली बात मैं 2 काम कर रहा था, एक तो कि किसी को भी फील ना आई एम डिफरेंट, सेकंड आई वाज नॉट क्लियर, क्योंकि इस फैक्ट्री से निकलकर आई एम इक्वल टू यू, मेरा एक रोल है जो मुझे निभाना है, तो आई हैव टू क्रिएट प्रोटोकॉल, आई हैव टू क्रिएट एवरीथिंग कि मुझे डिसिप्लिन में रखना है। तो उस जगह दो एक चीज बेटर क्या हुई कि सब आदमी यूज्ड हो गए, सब लोग दिमाग से भाग निकल गया, इजीनेस आ गई, तो आप रिलैक्स हो गए। अगर मैं उस बस में बैठता और रिलैक्स नहीं होता तो मैं पैनिक का रीजन होता, तकलीफ होती ना भाई। आप बस में भी जा रहे हो, एंजॉय करने का मोमेंट एंजॉय करना चाह रहे हो, बट यू आर पैनिक। तो मैं उस टाइम होता आपको तकलीफ का रीजन, वो नहीं करना था, ठीक है। इसके बाद जो खाना हमने खाया वो आपने खाया, कैंटीन का खाना आज मैं भी वही मंगाता हूँ, कैंटीन कोई मेरे गेस्ट आते हैं, तो कहीं भी किसी को भी तकलीफ का चाहे चाहे का रीजन नहीं होना चाहिए।
उसके बाद हमारे कर्म डिसाइड उस से होंगे। मैं प्रोफेशनल बात कर रहा हूँ, प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ। जिस वक्त मैंने पार्टनरशिप छोड़ी, दैट वाज 1987। वो फैक्ट्री मेरे मामा जी की थी, मेरे नाना जी की डेथ हो गई थी, और फैक्ट्री का नो वन कैन बिलीव कि वो फैक्ट्री मैंने क्यों छोड़ी, किसी को यकीन नहीं होगा। मैं पैसे का काम खुद अपने हाथ में कम लेता था पार्टनरशिप में। मेरे पीछे एक हेल्पर था मेरा, उसका नाम था लीलाधर, मैं कभी नहीं भूल सकता। और जब मैंने काम स्टार्ट किया तब से मेरा वो हेल्प किया। पहले मैं प्रिंटिंग करता था, वो हेल्पर ही करता था। तो उसकी मदर की डेथ हो गई, मैं डिजाइनिंग कर रहा था। मैंने पीछे पार्टनर से पूछा, जो मामा जी का बेटा था, कि इसको 2500 रुपये दे दो, उसकी मदर की डेथ हो गई है संस्कार के लिए। उसने कहा मैं तो नहीं दूंगा, मैं तो तकलीफ में है। जैसे मैंने गुस्से से मुड़ के देखा, क्या बात कर रहे हो? कहता है कि मुझे हिसाब घर पे पूछना पड़ेगा, मैं क्या करूं, मतलब अभी नहीं दूंगा। मैं कहा तुम्हारे हिसाब से वो कब तक वेट करे? मैंने, मेरे पास उतने पैसे नहीं होते। मैंने उसको, लड़के को बोला, उनको माई बोला, कृष्णा नगर में रहता था, मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी। मैं कहा 2500 रुपये मदद को कहा बाजू वाले से भाग लेकर दे देगा, ठीक है? तो मैं ऐसे पार्टनर, क्योंकि मैं पैसे नहीं देखता था, तो मैं तो उसको मेरे पैसे काट लेना, तो उसने नहीं दिए। और शायद आज ये फैक्ट्री उस 2500 रुपये की देन है। तो आई आस्क्ड माय मदर कि 2500 रुपये दे दो इसको, और उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया आई विल नॉट। अगले दिन मैंने बोल दिया कि मैं पार्टनरशिप छोड़ना चाह रहा हूँ। फादर थे नहीं, मेरे मेरे घर में रोटी का कोई दूसरा साधन नहीं था, मेरे पास कोई सिलेक्ट नहीं थी। अगर 2500 रुपये मेरे को उधार लेकर देने पड़ रहे हैं, उनके मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? डिसीजन ले लिया। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश करी, मैं रोकूंगा कि मैं तुम मेरे से 2 महीने 3 महीने कितना भी टाइम ले लो, यू डिसाइड अबाउट टाइम। एक गारंटी कर रहा हूं, जब तक आपने मुझे अलग नहीं किया 2 महीने के टाइम के बाद 3 महीने तक, तब तक किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि मैं अलग हो गया हूं। मैं कोई ऑर्डर नहीं लूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन अपनी तैयारी करूंगा। इट वॉज डिसाइडेड कि 2 महीने में उनके साथ काम करूंगा। मेरे पास दूसरा पैसा ही नहीं है। तो उस टाइम मैंने क्या किया कि सुबह में 5:30 बजे घर पर सोकर उठने लगा, और मैंने पार्ट टाइम डिजाइन का काम स्टार्ट कर दिया। उस टाइम हाथ से डिजाइन करते थे। जब मैं अलग हुआ तो 23,000 रुपये मेरे पास से टोटल मिला था, जो मुझे पार्टनरशिप से मिले थे। 16,500 रुपये मैंने एडवांस दे दिए, वो बाकी 7,000 से मेरी फैमिली चली। पर अगर आज यहां से देखा जाए तो 2500 रुपये अगर वो उसको मना नहीं करते तो मैं यहां नहीं होता। वो फैक्ट्री बंद हो चुकी है। क्या मैं गलत किसी के नहीं बोलता, बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल्स उन्हें नहीं सर्वाइव कर पाए। तो आज एक चीज इमेजिन कर देखो, अगर एथिकल 2500 रुपये ने मुझे यहां पहुंचा दिया, खाली पैसे की बात नहीं मैं करता हूं, आज भगवान ने बहुत बड़ा नाम दिया है, मतलब वर्ल्ड में नंबर 2-3 में हम लोग आते हैं, ठीक है? अगर प्रभु ने इतना नाम दे दिया तो शायद तुम्हें लगता नहीं कि 2500 रुपये से बहुत बड़ी पूंजी है, शायद वही सब कुछ है। तो हम एथिक्स की वैल्यू सिर्फ पैसे से निकालते हैं, लेकिन कर्मों से निकालने बहुत जरूरी है। आज मैंने 1 करोड़ रुपए कमा लिए, कोविड आ गया, मेरे घर में कोई ट्रेजिडी हो गई, ऐसा सारा लग गया तो मैं करोड़ रुपए का करूंगा, लेकिन पैसा कौन तक करूंगा? तो पैसे की प्रियोरिटी उतनी कि मेरा जीवन चल जाए, वो भी लग्जरी के बिना। लग्जरी क्योंकि एंडलेस है, लग्जरी का एंड ही नहीं। आज मैं अपनी बात करूं, मैं अच्छे कपड़े पहनता हूं, ऑफकोर्स मैं अच्छी गाड़ी चला रहा हूं, पर कभी ये ध्यान देना मैं कितने % नए कपड़े पहनता हूं, क्योंकि मेरा बहुत बड़े शौक नहीं है। अगर मैं इस टी शर्ट की बात करूं, इट इज 12 years old, मैं इसकी बात एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मेरे दिमाग में क्या आता है, अगर मेरी कपड़े ठीक है तो क्या मेरा ही हक पैसे पे? वी मस्ट गो फॉर चेक। हम बाहर करते हैं ना किसी और का। तो 2 बेनिफिट हुए। पहली बात कि अब नेक्स्ट स्टेप पर मैं आ गया, इंस्टेड ऑफ डूइंग फॉर माई सेल्फ कि मैं खाली पे नहीं करूँ तो नंबर 1 हो गया। सेकंड, अगर मेरे पास मेरे टाइम, पैसा, जो कुछ भी अवेलेबल है, मैं एक्सेस को किसी और के लिए लगा। बहुत आसान था कोविड में। क्या हमारे यहाँ एक भी आदमी की नौकरी नहीं कोविड में? नहीं हो। आप थे उस टाइम कोविड के टाइम में? कोई कौन लोग थे उस टाइम? कितने लोगों की नौकरी गई? किसी की नौकरी गई? क्या कोई आदमी ऐसा जो कह सके कि मेरा घर का खर्चा नहीं चला? परचेज वाले लोग क्या मतलब तुम थे ना? क्या कोई आदमी है जिसको कहते कि मेरी पेमेंट इस महीने से कर नहीं?
इसका मतलब क्या था कि मैंने अपनी तक तोड़ दी। मैंने एक ही बात बोली कि लोगों के पास पैसा नहीं है, कंपनी में मेरे पे, मुझे तो देना ही है, अब पहले दे दो। हमने कंसल्टेंट मंगाए, बाय एयर इंपोर्ट किए, कोस्ट टू कोस्ट दिया, और चैरिटी में 50% 20% चैरिटी में लगा दिया। आज भी मेरे को टीचर पड़े हुए कंसल्टेंट। तो अब इसका रोल हमारी डेली की लाइफ में कैसे होगा? एक चीज देखना कि जब मैंने पार्टनरशिप से अलग हुआ तो उनको उनके हिसाब से टाइम दिया, 2 महीने का जो उन्होंने मांगा उनके ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि मैं निकलने वाला था। तो एग्जिट में आई आस्क्ड देम व्हाट डू यू वांट टू नो, कुछ सीखना सीख लो। वो आज तक नहीं कह पाए कि कुलदीप ने कुछ भी गलत किया, एक पॉइंट नहीं निकाल पाए, वरना उनके ऊपर कलंक होता आज। अब मार्केट में जाते हो, मेरे बारे में शायद जानते हो, यानी टॉपिक्स के बारे में ऐसे बात कर रहा हूँ, क्या क्या गलत सुनने को मिला है? किसी का पैसा मारा, कभी सुना तो होगा। हाँ भाई, किसी के बारे में कुछ भी मानो, क्या किसी को तकलीफ का रीजन बने? क्या कमिटमेंट फेल किए? फेल किए कमिटमेंट? आज मेरी गारंटी होती है कि मैं पैसा टाइम पर दूंगा, दिस इज माय कमिटमेंट। उसके लिए पूरे एफर्ट्स हम करते हैं। 88 में मेरी पेमेंट आनी थी 7 तारीख को, आई 8 तारीख को। 7 तारीख को मैंने गले की चेन निकाल के भेज दी। मैं एक दिन लेट कर सकता था वर्कर्स के लिए, आसान काम करे ना। तो कमिटमेंट का मतलब होता है कि असाधारण विपरीत परिस्थितियों में जिसको मैं निभा सकूं। लड़के ने कहा साहब दिल्ली में फैक्ट्री पहुंचूंगा किसी भी कीमत पर, बरसात आदि साथ तूफान में रुक गया, तो कमिटमेंट क्यों किया? उस कमिटमेंट का मीनिंग है ना, एक आपको मेरा एक कमिटमेंट है, मैं आपकी पेमेंट टाइम पर दूंगा, मैं 15 दिन किसी भी कारण से लटका दूं, आई एम फेल। आपको सब कुछ हिल गया ना, सब कुछ हिल गया नहीं हिलता, लेकिन मेरे कमिटमेंट पर क्योंकि यू ट्रस्ट इन माय कमिटमेंट, तो मैं आपके पेन का रीजन नहीं बनूंगा। क्योंकि अगर मैंने कमिटमेंट फेल किया, इट मे बी पैनिक टू यू, बट इट ऐसे ही जब आप लोग कमिटमेंट फील करते हो तो इट इज पैनिक टू कंपनी। अगर वो कंपनी को आप पेन दे रहे हो तो कहीं ना कहीं इट विल कम बैक। खाली यदि जरिया वही होगा, पता नहीं किस तरीके से वापस आए। क्योंकि अगर आप कर्मास में यकीन करते हो, इट विल गिव इट बैक, इट गिव्स यू बैक, इज गारंटेड। जो लोग मुझसे ज्यादा मिलते हैं, मेरे साथ रहे हैं, देखा होगा, सबने चमत्कार देखे होंगे, मेडिकल देखे होंगे। 31 मार्च 2023 की बात कर रहा हूं, ठीक है, बैंक का जब इशू था, मेरी एक मशीन मैंने इंपोर्ट कर ली, बैंक ने कहा 31-30 तारीख को पैसे ट्रांसफर कर देंगे, 5 करोड़ का बैलेंस आना था और अब मशीन की पेमेंट कर दो। हमने कर दी, मेरे पास 7 तारीख के पैसे नहीं बचे और बैंक ने अपनी टर्म्स कर दी। 29 तारीख को हिमांशु मेरे पास बोलता है, 29 तारीख से पहले सर बैंक ने टर्म्स बदल दी, मैं एक्सेप्ट करने की मेरी नेचर नहीं है, मैं गलत बात एक्सेप्ट नहीं करूँगा। 30 तारीख को फिर ऐसा करेंगे, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करूँगा। पैसा मार्केट से मैं मांग सकता हूँ, लेकिन मैं मांगना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी एक रैप। और दूसरी चीज, हम नई फैक्ट्री बना रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू जाती है। 31 तारीख को 5:30 बजे में हिमांशु बैठे थे, बैंक वाले का फोन आ गया, कहता सर आई वांट टू गिव यू। आज क्या होगा? कहता ये आपका कंप्यूटर है जो आपको कभी नहीं मिला लाइफ में, वो आपकी तारीफ कर रहा था। कहते 2 चीजों के लिए, कमिटमेंट, सेकंड ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। कहता मैं ऐसी बात नहीं छोड़ना चाहता। ही ट्रांसफर्ड द मनी ऑफ 30,000, ही हैज सीन दिस मिरेकल हिमसेल्फ, इट हैपेंड नॉट वंस टाइम, इट्स हैपेंड 3 or 4 times। तो जिस किसी ने, मेहनत में एथिकल, मेरी टीम में बहुत लोग एथिकल है, तो जिस किसी को, अगर जिस किसी ने तकलीफ देने के रीजन नहीं ढूंढे, तकलीफ निकाली, लोगों की बचाई है, ऊपर वाला उसको तकलीफ में रहने नहीं देगा। इम्पॉसिबल हो रहा है, वो रहने दे नहीं सकता। आप सोचो, क्या आपके कर्म आप डिसाइड करोगे और उस कर्म भी आपको पूरा मिल जाएगा? आपने सोचा मुझे बेईमानी करनी है, ठीक है, आपने 10 लाख रुपए की प्लानिंग करी, बेईमानी की, आपने डिसाइड तो कर लिया, पहली बार डिसाइड करते ही आधे कल्प्रिट हो चुके, तो आपका आधे तो आपने अधिक खो दिया। उसमें से आपने 10 लाख रुपए कमा लिया, गारंटी नहीं 10 लाख मिलेंगे, ऊपर वाला डिसाइड करना स्टार्ट कर चुका है, हो सकता है 8 लाख मिल जाए, पर उसके 8 लाख लेने के बाद आप पे 10 लाख की तैयारी ऊपर वाले ने शुरू कर दी है। वो कैसे रिकवर करेगा आपको मालूम ही नहीं, उसकी रिकवरी पे आपको डाउट कैसे जा सकता है?
अगर मेरे 2500 रुपए आज 200 करोड़ रुपए की कंपनी जनरेट कर सकते हैं, तो मेरे 10,000 बेईमानी के रुपए मुझे कितने भुगतने पड़ेंगे? और खाली पैसे से रिलेटेड बात तो नहीं है। अगर मैं किसी की भी तकलीफ का कारण बनना, जनरली मैं आईआईटी में स्पीच दे रहा था मुंबई में, ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो किसी से मैंने पूछा सक्सेस का मतलब क्या है, तो उसने कहा कामयाब होना, बहुत पैसा कमाना। एक गैंग है, पारदी गैंग है, दूसरा गैंग है तेल वाला, जो तेल लगा के राजस्थान में चोरी करते हैं, उनके रवायत है चोरी करने की, पूरे बदन में तलवार तेल लगा लेते हैं, रात को चोरी घुसरी करते तो कोई पकड़ नहीं पाता। राजस्थान का गैंग है ऐसे 3-4 गैंग। तो मेरा पैसा तो बहुत कमाते हैं, उनके गांव में रवायत भी है, रिवाज भी है, पर तुम्हें लगता है कि वो ठीक है, कामयाब है, क्योंकि वो किसी और को पेन दे रहा है। पेन देने का मुझे हक दिया ही नहीं बदले में, ठीक है ना? मुझे एक ही हक दिया है कि सिर्फ हो सके तो किसी का बेटर बढ़िया। आज कभी जब हमारी पेमेंट बन रही होती है, मैं हिमांशु को पूछता पेमेंट लेट क्यों हो रही है, क्या मुझे कोई कस्टमर फोन नहीं कर रहा है? मेरा कमिटमेंट है, आई वांट टू पे द बेस्ट, ठीक है? तो ये कमिटमेंट हमें एथिक्स की तरफ लेकर जाता है। तो क्या हमें एथिकल होना चाहिए? उसकी कीमत पैसा भी हो सकती है, उसकी कीमत मेरा टाइम भी हो सकता है, ठीक है ना? तो हमें अपने बच्चों को क्या देना है, वी हैव टू डिसाइड। हाँ, कई बार क्या होता है, हो सकता मुझे नहीं मालूम, मेरी कंपनी में अगर हमारी कंपनी एथिकल है, ठीक काम कर रही है, बी द पार्ट ऑफ दैट, उसको आगे बढ़ाए, उसके एथिक्स के साथ उसको आगे बढ़ाए। मैंने कभी नहीं बोला होगा परचेज को, लेबर को, किसी को भी किसी के पैसे काट लेना, कभी नहीं बोला होगा। मैंने एक बात बोली, अगर 1 रुपया खुला ना 100 रुपये दे देना। तो अगर तुम्हें कभी लगता है कि सर बेईमानी कर रहे हैं, कम फॉरवर्ड, सर नहीं करेंगे हम, आई वुड लव इट, क्योंकि नहीं चाहिए ऐसा पैसा, क्योंकि मुझे नहीं भुगतना, मुझे गलत करना ही नहीं है। तो हमें वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा कि गलत अगर होने लगे, वी हैव टू स्टॉप। इस फैक्ट्री से मैं जुड़ा हूं, इसकी एक एक ईंट मेरी है, ये हर की फील्ड में आना चाहिए। उस दिन जब हम टूर पे गए, क्या कोई बड़ा छोटा था? तो अगर सचिन 4 लोगों का बॉस है तो डिसिप्लिन बॉस है, लेकिन उस 4 आदमी के बीच में, सचिन के बीच में, फिनांशियल दिस इज माय फैक्ट्री, क्योंकि जो आप काम करो मैं भी उसका एक हिस्सा हूं। आप अपना हक ले रहे हो, मैं अपना हक ले रहा हूं, पर आपकी फैक्ट्री की फील्ड क्यों नहीं है अपनी? इट शुड बी माइन। हाँ, आपको लगता है फैक्ट्री एथिकल गलत जा रही है, कम फॉरवर्ड। अगर वो ठीक नहीं होती तो या तो आप उसको छोड़ दो, ठीक नहीं कर सकते तो, या पर उसके लिए बोलना मत स्टार्ट करो। हम क्या करते हैं, मेरे साथ डिससेटिस्फैक्शन पर्सनल लेवल पर हुआ, मैंने बुराई स्टार्ट कर दी। तो 2 तरीके होते हैं, या तो आपकी कमी है, मैनेजमेंट की कमी है। अगर आपकी कमी है तो एसेस करो, मैनेजमेंट की कमी तो गो टू मैनेजमेंट, किस तरह मुझे दिक्कत लग रही है, या तो समझाएंगे। कई बार बायस्ड हो सकते हैं, मैं भी बायस्ड हो सकता हूं, आप भी बायस्ड हो सकते हैं। बाई दी में वीरेंद्र जी 6 महीने काम करके रात को 10 बजे कर रहे थे, कोई बेनिफिट नहीं मिला, नहीं कुछ लेट हो गया, छुट्टी मिली, या तो मेरे पास रूल नहीं है, रूल नहीं है तो मैं उसको बनाऊंगा, क्योंकि रेगुलर आई कांट आस्क कि 10 बजे तक रात को काम कर रहे हैं, या उनको कोई दूसरा बेनिफिट कोई अलग चीज करेगा कि मैं 10 बजे दूसरे रेगुलर काम ले रहा हूँ। लेकिन वीरेंद्र जी जाकर किसी और को बोलते हैं कि सब मैं तो 10 बजे तक रुक रहा हूँ और मेरे को इस कंपनी में कोई सुनवाई नहीं है, बुरी कंपनी, तो क्या होगा, आपने कंपनी का बुरा करना स्टार्ट कर दिया, आपने नेगेटिव वाइब्रेशन स्प्रेडिंग स्टार्ट कर दिया। इज इट राइट? अगर कंपनी में कमी है, कम टू द टॉप मैनेजमेंट, उसका डिसाइड टू मूव कि सर मैं नहीं रुक पाऊंगा, मुझे ये दिक्कतें लग रही है, तो वो डायरेक्ट। आप क्या करते हैं लोग, आज काम ढूंढना स्टार्ट करो, अभी मैनेजमेंट को नहीं पता, जब काम पक्का होगा कंपनी का युवा पैसा वांट टू मूव इट। पर एक चीज सोचकर देखना, एथिकल इज ऑलवेज एथिकल। जो तुमसे, मुझसे या किसी एक से भी गलत है तो उसकी नेचर का पार्ट गलत है। मेरा बहुत से लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं बात करने के लिए। एक शादी का रिश्ता था रुद्रपुर का, मुझसे पूछा गया, उसके लड़के के फादर आया कि मेरी लड़की बहुत प्यार करती है किसी लड़के से, और वो लड़का इससे शादी करना चाहता है, लेकिन उस फैमिली से हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं, और तुम फिर कैसे होगा? कहता लड़का कह रहा है मैं अपने माँ बाप से अलग हूँ।
अगर बोल के भी शादी नहीं करें। उस लड़के की नेचर में अगर सच्चा प्यार होता तो माँ बाप कैसे छोड़ देता? इसका मतलब टेम्परेरी एक एडिक्शन जाती है, टेम्परेरी जाता है, तो नेचर में प्यार नहीं है। शादी कर ली, बाद में वही हुआ कि वो लड़की टॉर्चर हो गई, शी इज बीइंग टॉर्चर, क्योंकि नेचर में प्यार नहीं। सड़क पर कुत्ता जा रहा है, मेरी गाड़ी से टकरा गया गलती से और मेरे चेहरे पर कसक नहीं आई, तो मेरे नेचर में प्यार नहीं है, मैंने कुछ किया नहीं, कसक नहीं है, और मुझे कोई विषय ही नहीं मिलती आत्मा। तो जो लोग किसी से भी धोखा करते हैं, कंपनी से, किसी एक्स गाई से, वाई से, ठीक है, तो वो हमारा लायक नहीं हो सकते, क्योंकि उसके नेचर में सच्चापन है नहीं, एथिक्स है नहीं। तो जो किसी के लिए एथिक्स नहीं है वो तुम्हारे लिए कैसे हो जाएगा? अगर मैं जाकर, मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं हिमांशु के पास जाके कहता हूँ यार हिमांशु कंपनी बेकार है, और उस कंपनी में टिका भी, तो क्या लगता कि मेरी नेचर बढ़िया हो गई? सॉल्यूशन भी नहीं मिला और मैं जबरदस्ती एक चीज गलत पाऊँ, करना। कंपनी कई बार कुछ लोगों को किस लिए रखती है कि मजबूरी है, इसका दूसरा ऑप्शन है। तो मुझे लाइफ में मेरी नेचर है, वो मजबूरी नहीं बनती। आप कोई आपको खुशी से रखे, कुछ ऑपरेटर होते हैं जिंदगी में देखोगे, ये तो सच में तो बड़ा एक्सपीरियंस है, दूसरे को सिखाएगा नहीं काम, उसको डर लगता है अपना। एज वेल ऐसे है ना ऑपरेटर, कई बार होते हैं ना, तुम्हारे डिपार्टमेंट में ऐसे ऑपरेटर है क्योंकि तुम्हारे डिपार्टमेंट में पहुंच जाता होता है, दूसरे को काम नहीं सिखाएंगे, डरती है, सिक्योरिटी होती है, ये सिक्योरिटी मत पालो, कंपनी ग्रो करती है मल्टीपल लोगों के आने से, वो अपने डर में पूरा करता जा रहा है। परमात्मा जी यहाँ पर है, वो हॉल पर आए थे तो मैंने उनको ट्रेनिंग किया है, और मेरे साथ नेचर का पार्ट है, मैं पूरा टेक्निकल डेप्थ उठाता हूँ। मिसयूज बहुत लोगों ने किया, क्या कर लिया, बिगाड़ कर लिया, पर जिसने मिसयूज किया वो खुद कहाँ खड़े हैं, वो है कहाँ? जिसने गलत किया वो कहाँ खड़े हैं? मैं टेम्परेरी बेनिफिट ले सकता हूँ, और मुझे एक लास्ट हमेशा इंपॉर्टेंट है, मैं नेक्स्ट जनरेशन को क्या दूँ? आप ये हमेशा सोचो कि मैं क्या देने वाला हूँ, मुझे क्या देना होता है, और जो मेरे अंदर नहीं है मैं दे पाऊंगा? मेरी इंडस्ट्री में बहुत लोग मुझसे मिलते हैं, किसी ने मुझे झूठी भी आंखों से देखा बात करते हुए, किसी ने देखा मेरी स्ट्रेंथ को वीक होते हुए, बहुत लोगों से मिल बात करता हूँ, मुझे जल्दी देखा तुमने किसी से मिलकर मैं डाउन होकर बात कर रहा हूँ, डरा झुका हूँ। एक ही रीजन है कि मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आई डिड नथिंग रॉन्ग विद एनीबॉडी। तो वो कॉन्फिडेंस मेरे को बच्चों के सामने कैसे आएगा? जब मैं ट्रू होगा, सच्चा होगा, एथिकल होगा। सीढ़ियां चढ़ना गुनाह नहीं है, पर पीछे की सीढ़ी को तोड़कर बढ़ना गुनाह है, वापस आना पड़ सकता है, ठीक है ना? तो जो लोग आगे बढ़ते हैं कई बार भूल जाते हैं कि उतरना भी पड़ता है। अगर सीढ़ी को साबुत रख के नहीं जाओगे तो वापसी तो नहीं हो सकती। तो उसके तरीके वो है। मंजू जी फैक्ट्री से गई थी, शायद ये रेयर एग्जाम्पल क्यों है, बहुत अच्छे तरीके से गई थी शादी के टाइम पर, वापस ज्वाइन करने की कोशिश करी, तुरंत उसको एडमिशन मिला थी वापसी कंपनी। इसी के साथ एक लड़की के नाम नहीं बताऊंगा, उसने कम से कम 200 बार कॉल किए होंगे और एग्जाम्पल दिया, सर मंजू बता रख लिया। मैंने कहा दोबारा नहीं रखता, मैं कहता मंजू बता रख लिया, तो उसमें फर्क है, समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने उस सीढ़ी को हमेशा बचा कर रखा। कई बार क्या होता है, ऊपर की सीढ़ी बड़ी लुभावनी होती है, मृग तृष्णा इसी का नाम है, दूर से चमक वाली चीज आती है, मालूम पड़ता कुछ नहीं है, लेकिन लाची का सबको मालूम होगा, मगर हो भी, लेकिन गर्मी तो वक्त की नहीं है ना। तो हमें सबसे पहले अपना स्वार्थी अगर हूं, अगर अपना स्वार्थ भी मैंने बना रखा है, तो इतना स्वार्थी तो मेरे को होना चाहिए मैं अपने बच्चों का भला सोचूं। तो वो भला तभी हो सकता है जब मैं भला, राइट? अब किसी को क्वेश्चन हो, एनीबॉडी कैन आस्क मी क्वेश्चन, बताओ आदेश, क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ भाई सतीश जी, वीरेंद्र जी, तुम तो यार छाए रहते हो उसमें, तो बात उसमें छाए रहते, क्या है ये क्वेश्चन? नहीं, स्टेटस लगाता हूं तो अच्छे लगाते हो ना, अरे अच्छे लगाते हो स्टेटस, इसलिए बोल रहा हूं, एथिकल होते हैं आप,
कभी कभी डांस वाले दिख जाते हो तो बाकी करोगे। समय की बात है। गौरव क्या करते हो? मैनेजर। मैनेजर हो। कोई क्वेश्चन तुम्हारा? कुछ बेटर लगा आज? कुछ समझ में आई आज की बात या फालतू की चीज है? नहीं सर, बहुत बहुत ज़्यादा डीप और अच्छी नॉलेज थी जो हमें आगे मूव करने के लिए और बेटरमेंट के लिए अच्छी चीज़ थी। हाँ भी राजेश, कुछ समझ में आया? मैंने ये देखा है कि ऐसे कोई और बताते नहीं है जिस तरह आपने बताया सारी चीजें। मैंने भी ये करा सामने करा मैं आईटी रुड़की में भी गया हूँ स्पीकर, दुबई में भी गया हूँ मैं। इस तरह कोई मैं 15-20 जगह एज ए स्पीकर जा चुका हूँ और मेरा पर्पज फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर नहीं होता, मेरा पर्पज एथिक्स के ऊपर होता है। आज मेरे दोस्त सलाह लेने एथिक्स की दिक्कत आई, उन्होंने कहा मैं 62 साल का हो गया हूँ, आगे कमाई कैसे करूँगा? मैं कहता हूँ कमाई की जरूरत क्यों है? तो कमाना क्यों? आगे अगर तेरे पास गुड है तो गो टू भौतिकता, अध्यात्म, भौतिकता छोड़ आध्यात्मिक में चलते हैं ना। क्यों कमाना आगे, क्यों स्ट्रेस लेना है? नो नीड। बच्चे अच्छे हैं आज के टाइम में, बहुत एथिकल है। नॉन सबने छोड़ दिया, पूरे खानदान ने। जब बच्चों मेरे घर में इतनी तकलीफें देखी, सबने छोड़ दिया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं प्याज का मेरे को बहुत शौक था, ठीक है? मेरे को प्याज खाने का, लंच वगैरह में बहुत शौक था। एक छोटा सा एग्जाम्पल होगा, मेरे को कितने साल हो गए फैक्ट्री में प्याज लगे, मैं चावल छोले बिना प्याज के नहीं खाता। क्या कारण होगा? मैं नहीं खाता प्याज के, कोई तो कारण होगा। खाने के बाद इसमें मेरे खाने के बाद मैं जिससे बात करूँ उसके मेरे खाने की स्मेल आएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी को तकलीफ होगी मेरे उस खाने से, मैं वो भी नहीं देना चाहता। तो वहां तक मैंने अपनी सोच को पहुंचाया है कि मेरे खाने से किसी को तकलीफ क्यों हो। तो जब ये चीजें छोटी छोटी याद में आएंगी ना, यू विल एंजॉय, आई विल एंजॉय। आपको मजा आएगा नहीं सर? आप जैसे मैं बताता हूँ, हमने आपसे बहुत मजाक किया था, मकसद मजाक बनाना नहीं, मजाक करना। जिस टाइम मुझे मालूम पड़ सकता है ना कि कोई आदमी को तकलीफ हो सकती है, आई विल स्टॉप इमीडिएटली, आई कैन से सॉरी। तो जैसे मैं कभी भी कोई मुझे आके मंजू कहता सर उस आदमी को ये तकलीफ है, मेरे कितने आदमी ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी छोड़ने के अल्टीमेटम के बाद तो मैंने एक्स्ट्रा टाइम काम किया। आपके डिपार्टमेंट में कैसे लोग थे? किसी ने 2 महीने का टाइम किया, उसने कहा मेरी नौकरी लगी और 2 महीने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं लगा। आई नेवर पुश्ड आउट एनी पर्सन इन ट्रबल। लेकिन मजाक का वापस जब वही आदमी जाता है छोड़कर और वो आपको 1 महीने का टाइम देता है, बाय बाय सर, आप भुगतो, अपने आप भुगतो। वो ये नहीं सोचता कि मेरा रिप्लेसमेंट क्या है, क्या कंपनी को मेरे कारण दिक्कत आने वाली है। मैं नॉर्मली आई नेवर क्रश एनीबॉडी, मैं बददुआ नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे मुंह से गलती से निकल जाए तो बर्बाद हो जाता है, मुझे मालूम है। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, फैक्ट्री में पानी है, वो भर गई, फाउंटेन वाटर बॉडी बन गई, बिजली के पैनल से, आपको पता है। वो आदमी मुझसे 25 लाख में फालतू लेकर गया, वो अपने फादर की बीमारी का इलाज के लिए आ गया, तो पैसे वापस नहीं आएंगे। अब इतनी उसकी कमियत तो आ नहीं रहा, बिल्कुल परेशान हो गया कि आग लग सकती है। मैं यहाँ से गुजर रहा था, जयदीप मेरे साथ था, कौन था? मैं कहा बर्बाद हो जाएगा, फिर मैं बहुत प्रेशर में आ गया। उसके फादर की डेथ हो गई, फादर उसके गाँव संभालते, अब वो मुझे फोन कर रहा, मैं फोन नहीं उठा। मैंने उसको जानबूझ के नहीं बोला क्योंकि मैं परेशान इतना हो चुका था, मेरे मुंह से वर्ड्स नहीं, क्योंकि उसने जो ये ड्रेनेज है वो सब बंद कर रखी थी, खोली नहीं थी। पानी आया बरसात का, फैक्ट्री में वो बन गया, बिजली के पैनल में पानी गिर गया, पूरी फैक्ट्री में, मेरे ऑफिस में पानी गिर रहा, आप लोगों को किसान में चाहता हूँ पानी गिर रहा है। तो अगर मैं किसी को पेन दे रहा हूं, अब बहुत लोग होंगे हमारी चैरिटी करते होंगे, लड़कियां जाती है चैरिटी करने, जाती हो, उससे क्या मिलता है? गुड वाइब्रेशंस, क्योंकि भगवान हर चीज देखता नहीं, सुनता भी नहीं। अगर मंत्रों का जाप करते हो ना, तो जो मंत्रों की जाप, अगर मैं महामृत्युंजय का पाठ कर रहा हूं तो मैं मृत्यु के ऊपर विषय क्यों ले रहा हूं? तो भगवान के ऊपर उजाला है। अगर मेरे अच्छे कर्म, अच्छे पाठ, अच्छे गुणगान, अच्छे मंत्र उसके पास जा रहे हैं, तो अगर मैं तकलीफ में हूं तो वो भी सुनता है, और जिसके कारण मुझे तकलीफ पहुंची उसको भी देख रहा है। जब हम अंधे होते हैं तो सोच नहीं पाते कि ये तकलीफ को होने दो यार, कोई बातें देख लेंगे, लेकिन कोविड ने सबकी हवा निकाल दी, इसने भी कहा देख लेंगे, सबकी हवा निकाल दी। मेरे पास एक डाई वाला तुमने मालूम होगा, बहुत पुरानी बात है, मैं ब्लड डोनेशन कैंप लगाता था, मैं 29 बार पढ़ने लग चुका।
हुआ, उसको मैंने बोला किसी को जरूरत थी ब्लड की, मैं लोगों को बोल देता था, मैं कहा ब्लड देना ऐसे कैंप में आ जाना। कहता था घर में कितना ब्लड होता है, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं, क्या विश्वास है। महीने भर के बाद फोन आया, कहता जी मेरे भाई का ऑपरेशन है, आज हमें ब्लड चाहिए। मैं कहते घर में कितने मेंबर है, तो 6 है। कहता हम 2 बार में दे देंगे, लेकिन सर डॉक्टर ने मना कर दिया। मैं कहता तुम 1 बार देने को तैयार नहीं था, आज तुम 2 बार देने को तैयार है। उसके लिए मैंने अरेंज कर दिया, मगर लेकिन तुम सोचो कि तुम्हारे ऊपर ना तुरंत तुम्हें आस्था देती है मैंने कर दिया। अब जब भी मैंने ब्लड प्रेशर कैंप लगाया, आई वाज द फर्स्ट गाय टू ब्लड, उसका ग्रुप था O नेगेटिव, और मैंने अरेंज करके दिया उनके लिए हमेशा। तो एक चीज सोचो कि ऊपर वाला बहुत लंबा नहीं खींचता, आजकल पुराने टाइम था जो बहुत लंबा खींचता है, ही गिव्स रिस्पांस इमीडिएटली। कोई क्वेश्चन पूछना, वही पूछा, किसी को बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो यही आंसर है। यदि मेरे पास है, हाँ भाई, बाद में पूछ सकते, राम को बाद में आएगा, मैं इसको मन को बताइए। हाँ सचिन, अब तुम्हें क्या आज की कुछ सीखने की कुछ बेनिफिट मिला, आज क्या मिला? तो बड़ी चीज तो ये है कि हमें अपने कामों को अच्छा करना चाहिए ताकि हमारे जनरेशन परफेक्ट, अपने कर्म अच्छे करना चाहिए। और चोरी सिर्फ पैसे की नहीं होती, चोरियां होता है, अपने आप को ऐसा करना आना चाहिए। बात नहीं है, मैंने आज के दिन ठीक, आई मस्ट बी हैप्पी, ठीक है। तो कोई है किसी के पास क्वेश्चन करने बड़ी क्लास? अगर किसी को लाइफ में लगता है कि मैं यहाँ घिरा हूं और मेरे को इसका हाल चाहिए, तो एनीबडी क्लास रिकॉर्डिंग